लखनऊ में सुबह 11 बजे सीएम योगी की मंत्रियों के साथ बैठक। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। यूपी बीजेपी में संकट के बीच दिल्ली में मीटिंग। नड्डा से केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी की बातचीत। एमपी में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस पर रिव्यू। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या में 4 संदिग्ध से पूछताछ। नीतीश कुमार ने एसआईटी जांच के दिया आदेश। बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या के केस में नया ट्विस्ट। डीआईजी का खुलासा, 1 से ज्यादा हत्यारों ने दिया वारदात को अंजाम। नीति आयोग का पुनर्गठन। बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों को भी दी एंट्री। जीतन राम मांझी, ललन सिंह, राममोहन नायडू समेत कई मंत्री शामिल। बजट सत्र से पहले दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज को लेकर केंद्र पर दबाव। कर्नाटक में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण। सिद्धरामैया मंत्रिमंडल ने विधेयक को दी मंजूरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 115-125 सीटों पर लड़ना चाहती है शिवसेना यूबीटी। पटना में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक 18 जुलाई को होगी। करीब 3500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। डोडा टेरर अटैक पर सियासी मोर्चाबंदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से की बात। विपक्ष के तीखे आरोप, देश सिर्फ नारों से नहीं चलता। डोडा एनकाउंटर में सर्च ऑपरेशन जारी। शहीदों का पार्थिव शरीर आज घर पहुंचेगा। आतंकी हमले पर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा घेरा कमजोर हुआ। डोडा आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की गलत नीतियों का खमियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे। बीजेपी ने पाक संरक्षित आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बना ममता बनर्जी। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को कहा राज्यपाल के खिलाफ न बोले, लेकिन ममता ने कहा कोर्ट मुझे नहीं रोक सकता। दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का 50 जगहों पर प्रदर्शन। स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। कोर्ट 30 जुलाई को करेगी सुनवाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने तारिक अनवर और गौरव गोगोई को त्रिपुरा में एआईसीसी पर्यवेक्षक बनाया। यूपी में धर्म परिवर्तन पर तौकीर रजा का विवादित ऐलान। 21 जुलाई को 5 जोड़ों के मजहब बदलने की तैयारी। गिरिराज का जवाब हिंदुस्तान में रहने दिया, इसी का नतीजा। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ने आईएएस पूजा खेरकर का महाराष्ट्र ट्रेनिंग प्रोग्राम किया रद्द। तत्काल अकेडमी को वापस बुलाने के लिए भेजा लेटर। पिंपरी चिंचवड़ में पूजा खेरकर को अस्पताल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाने पर उठे सवाल। नगर निगम ने अस्पताल पर जांच की उठाई मांग। वाशिम में आईएएस पूजा खेर के गो बैक के लगे नारे। संभाजी ब्रिगेड ने लगाए नारे। ओबीसी समाज ने पूजा खेरकर को सुरक्षा देने की मांग की। पूजा खेरकर के मामले में आया नया मोड़। प्रोबेशनरी आईएएस ने पुणे जिला कलेक्टर के खिलाफ दर्ज कराई उत्पीड़न की शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही उद्धव गुट ने शुरू की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का रखा लक्ष्य। सीबीआई ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ा। इनमें से एक आरोपी पटना से तो दूसरा झारखंड से। वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह को 30 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आषाढ़ी एकादशी यात्रा के लिए पढ़पुर पहुंचे। तस्वीर आई सामने। अंबाला में किसान नेता नवदीप जलबेड़ा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली जमानत। कहा अब लड़ाई लंबी लड़ी। अंबाला में किसानों का विक्ट्री मार्च। किसान नेता नवदीप को लेकर आज करना था प्रदर्शन, उसे रात ही छोड़ा दिया गया। मोदी 3.0 में पहला बजट को लेकर आखिरी स्टेज में तैयारियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा सेरेमनी की रस्म निभाई। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। दिल्ली में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत। शिलांग में भारत मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण 14 दिनों के गहन प्रशिक्षण के बाद हुआ संपन्न। प्रयागराज में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में लोग अंगारों पर चलते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं ने दहकते हुए अंगारों पर अता की नमाज। ब्रिटेन के मेयर प्रेरणा भारद्वाज की वेलकम पार्टी में शामिल हुई पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे। एनआरआई एसोसिएशन के सेक्रेटरी के त्यागी के साथ बाकी प्रतिनिधियों ने की शिरकत। जमीनी विवाद के चलते फरियाद लेकर पहुंची थी महिला। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अकोला में चोरों ने एक कपड़े के शोरूम में किया हाथ साफ। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कन्नौज में एक्सीडेंट का लाइव वीडियो आया सामने। बीच बाजार अनियंत्रित कार कई जगह टकराते हुए दुकान में घुसी। बिहार के अररिया में गिरा पुल। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान श्री जगन्नाथ और रत्न भंडार की रेत मूर्ति बनाई। लोगों ने की सराहना। जूनागढ़ में हो रही भारी बारिश। शहर में 2 घंटे में 4 इंच तक हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिले। जूनागढ़ में भीषण बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, सामने आई तस्वीरें।
हिंगोली में भारी बारिश से तालाब की टूटी दीवार टूटने से 300 एकड़ में खेत में फैली फसल बर्बाद। वाराणसी में बाढ़ की वजह से गंगा के पक्के घाटों का संपर्क टूटा। छोटी नाव के संचालन पर रोक, घाट किनारे मंदिर गंगा में समाये। जोरहाट में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके जलमग्न। सांसद गौरव गोरोई के घर के आगे भी भरा पानी। टिहरी में देर रात हुई भारी बारिश, आसपास के कई गांवों में किसानों की खेती को पहुंचा भारी नुकसान। मधेपुरा में लगातार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, बारिश के पानी में समाई बस्ती। कर्नाटक के हसन में कई हिस्सों में भारी बारिश, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। हसन में हो रही लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव। हर सीजन खुलती है नगर पालिका की पोल, पर अब तक कोई एक्शन नहीं। केरल के मलप्पुरम शहर में कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। केरल के कोझिकोड शहर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। उज्जैन में बारिश के बाद शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई मंदिर नदी के पानी में डूबे। प्रयागराज में रेलवे ने मनाई प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन की 40वीं वर्षगांठ, अधिकारियों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। छतरपुर में मुहर्रम जुलूस में शामिल हुए भारी मात्रा में लोग, प्रशासन की तरफ से किया गया इंतजाम। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए लोग, हमले में नाबालिग घायल। पुरी में प्रभु जगन्नाथ मंदिर के खजाने की गिनती पर पूरे देश की निगाहें। रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम की देखरेख में मंदिर के रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्टिंग बनाई जाएगी। 14 जुलाई को जब 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर का खजाना खुला, इससे पहले मंदिर का रत्न भंडार साल 1978 में खोला गया था। मंदिर के भीतर भंडार में रत्नों और आभूषणों से भरी एक अलमारी और 12 संदूक भरकर सोने, चांदी और हीरे जड़ित आभूषण मिले। पूरी जगन्नाथ धाम के रत्न भंडार खुला, लंबी कानून प्रक्रिया और सियासी महाभारत के बाद आखिरकार खोला गया। रत्न और आभूषण की इन्वेंट्री का काम जगन्नाथ रथ यात्रा समापन समारोह के बाद शुरू होगा। लखनऊ के पंतनगर में उत्तराखंड के प्रवासी लोगों ने उत्तराखंड का पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ा पर्व हरेला मनाया। पारंपरिक पोशाक और श्रृंगार में महिलाओं ने हरेला की पूजा की। उत्तराखंड में हरेला उत्सव की धूम। अल्मोड़ा में महिलाओं ने लोकगीत गाकर सीएम धामी का स्वागत किया। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिरों में की पूजा अर्चना, भगवान के लिए आशीर्वाद। अब ऋतिक कैटरीना कैफ के प्रति दंपत्ति का जुनून, 11 सालों से मना रहे हैं जन्मदिन। कैटरीना कैफ के पति सालों से है दीवानगी, कैटरीना से मिलने की है तमन्ना। प्रयागराज रोटरी क्लब और रेड बेल्ट अकेडमी की पहल, मूक बधिर बच्चों को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। अनंत अंबानी की शादी में जियो कन्वेंशन सेंटर को बम उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स वडोदरा से गिरफ्तार। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने सरकारी शिक्षक को गोली मारकर किया जख्मी, पुलिस छानबीन में जुटी। कोटद्वार में मालन पुल निर्माण में देरी पर भड़के टीएम, लगाई अधिकारियों को फटकार। भाग क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 की मौत, इलाके में पसरा मातम। सहरसा से मधेपुरा और सहरसा से सुपौल के लिए खुलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन को मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एक्ट्रेस रकुलप्रीत का भाई ड्रग केस में गिरफ्तार। हैदराबाद में अमन समेत 5 अरेस्ट, जिसमें 2 नाइजीरियन, कोकीन, पासपोर्ट और 10 मोबाइल जब्त। तीसरी बार बड़े पर्दे पर साथ देखेंगे शाहरुख अभिषेक। फिल्म किंग में हुई कास्टिंग, थ्रिलर फिल्म में निभाएंगे विलन का रोल। 2026 में रिलीज होगी फिल्म। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म उलझ का ट्रेलर रिलीज। नेपोटिज्म के आरोपों में उलझी दिखी जानवी कपूर। मनी टेस्ट में फेल हुई कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 नहीं चला पाई कोई जादू। जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची। फरवरी 2023 में 3.85% के पिछले हाई के बाद पिछले महीने थोक महंगाई दर 3.36%।
अप्रैल जून तिमाही में वाहनों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 9% बढ़ी। पिछले साल की इसी अवधि में बिके करीब 56.5 लाख वाहनों के मुकाबले बीती तिमाही में करीब 62 लाख व्हीकल्स की बिक्री हुई। दाल की महंगाई को रोकने के लिए सरकार का पैदावार बढ़ाने का फॉर्मूला कामयाब होने के आसार। पिछले खरीफ साल के मुकाबले इस साल दाल की बुआई का रकबा 12.82 लाख हेक्टेयर बढ़ा। भारत के 1000 गांवों में 4G इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए टीसीएस और बीएसएनएल में करार। 15,000 करोड़ रुपए के इस सौदे से लोगों को और भी तेज इंटरनेट स्पीड मिलने की उम्मीद।